नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का पहला चैप्टर, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। अगर आपको लगता है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, तो आज आपकी ये सोच पूरी तरह बदल जाने वाली है। आप जानते हैं, हम सभी कभी न कभी इस सिचुएशन में होते हैं जहां हम अपनी लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस लाना चाहते हैं। नया साल आता है, हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, मोटिवेशन से भरे होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुराना रूटीन वापस आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम गलत अप्रोच फॉलो करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 1% बेहतर बनकर अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। शायद आप हंसेंगे, लेकिन यही तो है एटॉमिक हैबिट्स का जादू। छोटी सी शुरुआत, बड़ा परिणाम। जेम्स क्लियर अपनी किताब की शुरुआत एक शॉकिंग स्टोरी से करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। 2003 में ये टीम बिल्कुल एवरेज थी, बल्कि एवरेज भी नहीं, डिसअपॉइंटिंग थी। ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं, टूर de फ्रांस में सिर्फ एक ही जीत पिछले 110 ईयर्स में। सोचिए, 110 ईयर्स, ये कितनी लंबी फेलियर की हिस्ट्री है। इतनी बुरी हालत थी कि यूरोप के टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स तक उन्हें अपनी बाइक्स नहीं बेचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दूसरे प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश टीम उनकी बाइक्स यूज कर रही है, तो उनकी सेल्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, इमेजिन करिए। लेकिन फिर आया डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने कुछ अलग किया। कोई रेवोल्यूशनरी टेक्निक नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं। उन्होंने हर छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का नाम दिया। बाइक के टायर्स को थोड़ा लाइटर बनाया, सीट्स को थोड़ा कंफर्टेबल, राइडर्स के मसाज जेल को बेहतर किया। हवा में डस्ट पार्टिकल्स कम करने के लिए टीम ट्रक के अंदर की पेंटिंग तक बदल दी। एथलीट्स के स्लीपिंग पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज किया, उनके न्यूट्रिशन को फाइन ट्यून किया। यहां तक कि उन्होंने राइडर्स के हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करने का टेक्निक भी इंप्रूव किया ताकि वो बीमार ना पड़े। ये सब छोटे चेंजेस थे। इंडिविजुअली कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता था, कोई भी सिंगल इंप्रूवमेंट रेवोल्यूशनरी नहीं थी, लेकिन कलेक्टिवली मैजिक हो गया। 5 साल बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीते। 60%! ये अनप्रेसिडेंटेड था। लंदन ओलंपिक्स में वो और भी डोमिनेंट थे। उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। टूर de फ्रांस में भी उन्होंने हिस्ट्री बनाई। 2007 से 2017 तक सिर्फ 10 इयर्स में ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स लाए और 5 टूर de फ्रांस विक्ट्रीज हासिल की। ये साइकिलिंग हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल रन माना जाता है। यहीं से शुरू होती है एटॉमिक हैबिट्स की असली पावर की समझ। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम अक्सर ड्रामेटिक चेंजेस की तलाश में रहते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, मैं 30 किलो वेट लूज करूंगा, मैं हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मैं कंप्लीटली हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा। लेकिन ये बिग चेंजेस सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि ये हमारी करंट लाइफस्टाइल से बहुत अलग होते हैं। असली मैजिक छुपा है कंपाउंड इफेक्ट में। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। 1.01 को 365 बार मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 37.78। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है। ये कंपाउंड इफेक्ट दोनों डायरेक्शंस में काम करती है। अगर आप हर दिन 1% वर्स होते जाएं, तो 1 साल बाद आप ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच जाएंगे। 0.99 को 365 बार मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 0.03। यही है हैबिट्स की डबल एज्ड स्वॉर्ड नेचर। गुड हैबिट्स आपको एक्सपोनेंशियली ऊपर ले जाती हैं, बैड हैबिट्स आपको एक्सपोनेंशियली नीचे गिराती हैं। अब सवाल यह है कि हम इन टाइनी चेंजेस को नोटिस क्यों नहीं करते? जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। शुरुआती दिनों में, वीक्स में, समटाइम्स मंथ्स में आपको कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिखता। आप जिम जाते हैं, हेल्दी खाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन मिरर में कोई फर्क नहीं दिखता। स्केल पर वेट सेम रहता है, बैंक अकाउंट में कोई ड्रामेटिक इंक्रीज नहीं दिखता। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। ये वैली टेम्परेरी है, लेकिन ये रियल है। ये फ्रस्ट्रेटिंग है। यहीं पर मोस्ट पीपल क्विट कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी एफर्ट्स काम नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोग्रेस हो रही है, बस विजिबल नहीं है अभी तक। आइस क्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है। आप आइस क्यूब को हीट करना शुरू करते हैं। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, कुछ नहीं होता, आइस सॉलिड रहता है। 29, 30, 31, अभी भी सॉलिड आइस। आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि हीट काम नहीं कर रहा, लेकिन 32 डिग्री पर सडनली आइस मेल्ट्स हो जाता है। ये ब्रेक थ्रू मोमेंट है। क्या 28 डिग्री से 32 डिग्री तक का हीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? नहीं,
हर डिग्री इक्वली इंपॉर्टेंट था, लेकिन रिजल्ट सडनली विजिबल हुआ 32 डिग्री पर। यही है थ्रेशोल्ड इफेक्ट। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। आप मंथ्स तक एफर्ट करते हैं, कोई विजिबल चेंज नहीं दिखता, लेकिन सडनली एक दिन ब्रेक थ्रू आता है। आपकी फिटनेस लेवल जंप हो जाती है, आपकी स्किल्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये मंथ्स या ईयर्स की प्रिपरेशन का रिजल्ट है। जो लोग इस वैली को क्रॉस कर जाते हैं वे रिमार्केबल रिजल्ट्स देखते हैं। जेम्स क्लियर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सिस्टम्स वीएस गोल्स। ये गेम चेंजिंग आइडिया है। ज्यादातर लोग गोल्स पर फोकस करते हैं। मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे मिलियन रुपीज अर्न करने हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। गोल है डेस्टिनेशन, सिस्टम है जर्नी। अगर आप सिर्फ गोल पर फोकस करेंगे तो मोटिवेशन टेम्परेरी होगी। गोल अचीव करने के बाद आप फिर से वापस पुराने पैटर्न्स में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। वेट लॉस का गोल है, लेकिन हेल्दी ईटिंग और रेगुलर एक्सरसाइज का सिस्टम है। यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, विनर्स और लूजर्स अक्सर सेम गोल्स रखते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर बिजनेस ओनर सक्सेसफुल होना चाहता है, हर स्टूडेंट टॉप करना चाहता है। फर्क सिस्टम्स में है। जो लोग बेटर सिस्टम्स बनाते हैं वो बेटर रिजल्ट्स पाते हैं। सिस्टम्स की एक और एडवांटेज है, आइडेंटिटी चेंज। जब आप गोल्स अचीव करते हैं तो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपको गुड लगता है कुछ दिन, फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम्स फॉलो करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आप वेट लूज करने वाले पर्सन से हेल्दी पर्सन बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स एक्चुअली आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। हर एक्शन आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को एथलेटिक पर्सन मानने लगते हैं। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप रीडर बन जाते हैं। अगर आप डेली मेडिटेट करते हैं तो आप माइंडफुल पर्सन बन जाते हैं। ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम आउटकम से शुरू करते हैं कि मुझे मैराथन रन करना है, फिर प्रोसेस डिसाइड करते हैं कि मुझे डेली रनिंग करनी होगी। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच में हम पहले डिसाइड करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। मैं रनर हूं, फिर एक्शंस उस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। ये अप्रोच ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट करती है। आप एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी के लिए एक्शन लेते हैं। मैं रनर हूं इसलिए मैं रन करता हूं। यह स्टेटमेंट मुझे वेट लूज करना है इसलिए मैं रन करता हूं से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आइडेंटिटी चेंज ओवरनाइट नहीं होती, ये स्मॉल विंस के थ्रू होती है। हर छोटा एक्शन आपकी न्यू आइडेंटिटी के फेवर में वोट है। अगर आप डेली 2 पेजेस पढ़ते हैं तो आप अपने आप को रीडर होने का प्रूफ दे रहे हैं। इनफ वोट्स मिलने पर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जेम्स क्लियर एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। इमेजिन करिए कि आपकी हैबिट्स वोट्स हैं। हर एक्शन एक वोट है उस पर्सन के लिए जो आप बनना चाहते हैं। हेल्थी ब्रेकफास्ट खाना हेल्थी पर्सन के लिए वोट है। बुक पढ़ना नॉलेजेबल पर्सन के लिए वोट है। जिम जाना फिट पर्सन के लिए वोट है। मेडिटेशन करना पीसफुल पर्सन के लिए वोट है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मेजॉरिटी वोट्स चाहिए। अगर आप वीक में 5 दिन हेल्थी खाते हैं और 2 दिन चीट करते हैं तो भी आप हेल्थी पर्सन बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह रियलिस्टिक अप्रोच है, सस्टेनेबल अप्रोच है। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, अपने डिजायर्ड आइडेंटिटी को डिफाइन करिए। मैं कौन बनना चाहता हूं, फिर पूछिए वो पर्सन डेली क्या करता होगा। उन एक्शंस को आइडेंटिफाई करके स्मॉल हैबिट्स बनाइए। राइटर बनना है, डेली 2 सेंटेंसेस लिखिए। म्यूजिशियन बनना है, डेली 5 मिनट्स प्रैक्टिस करिए। एंटरप्रेन्योर बनना है, डेली एक बिजनेस आइडिया नोट करिए। चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि सक्सेस का सीक्रेट बिग चेंजेस में नहीं, टाइनी इंप्रूवमेंट्स में है। आपको ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 1% बेटर बनने की जरूरत है, डेली, कॉन्सिस्टेंटली, पेशेंटली। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है स्मॉल चेंजेस जो कंपाउंड होकर रिमार्केबल रिजल्ट्स देते हैं। ये साइंस है, मैजिक नहीं। मैथमेटिक्स है, मोटिवेशन नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सस्टेनेबल है। ये अप्रोच रियलिस्टिक है, अचीवेबल है। तो दोस्तों आज से ही शुरू करिए। कोई भी छोटी हैबिट चूज करिए। डेली 2 मिनट मेडिटेशन, डेली 1 पेज रीडिंग, डेली 10 पुशअप्स, डेली 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी। साइज मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। रिमेंबर, आप अपनी हैबिट्स के कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हैबिट्स एक्चुअली फॉर्म कैसे होती हैं। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी टाइनी हैबिट शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। धन्यवाद।